नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौपपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 119 शिष्य बोध बीज प्राप्ति कथन। शिष्य बोध बीज प्राप्ति कथन। छो पद अने ज्ञान सारी रीते थई गयुं। पहला पद में आत्मा छे मतलब उसको अपने ऊपर लेना है, मैं हूं। फिर आत्मा नित्य है मतलब मैं हमेशा रहने वाला पदार्थ हूं। पहलो पद आत्मा है ऐसा शिष्य को निश्चय हो गया।
फिर मैं हमेशा रहने वाला पदार्थ हूं, मैं मरता नहीं, ऐसा निश्चय हो गया। मैं अपने ही भाव का करता हूं और मैं अपने ही भावों का फल भोगता हूं। मैं मुक्त हो सकता हूं और मेरी मुक्ति के उपाय, इन 6 बातों का ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद ये देशना लब्धि कहलाती। इसके बाद शिष्य फिर इसका चिंतन करता है, मंथन करता है कि ये जो 6 पद कहे हैं वो वास्तव में ऐसे ही हैं या कुछ, तो परीक्षा करके फिर उसको लगता है कि नहीं, वास्तव में ऐसा ही है। हम हैं, उसको कौन झुठला सकता है, और हम हमेशा रहते हैं, इसको कौन झुठला सकता है। नींद में हम थे कि नहीं? नींद में हम थे। गर्भ में हम थे कि नहीं? गर्भ में थे कि नहीं? नहीं तो जन्म किसका होता? बालक थे उस समय, थे कि नहीं? युवा भी थे कि नहीं? भी वृद्ध हैं तो भी है कि नहीं? अब ये शरीर छूटेगा तो भी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये शरीर तो एक्चुअली छूट ही रहा है, हम भ्रम से इसको छूटना मानते हैं। हर क्षण ये शरीर, जब गर्भ में थे उस समय ये शरीर था क्या ऐसा? वहां कुछ अलग ही प्रकार था उसका। इस शरीर से तो मुक्त ही थे ना। जब बच्चे थे उस समय का शरीर अलग था, युवा हुए तो शरीर अलग है, प्रौढ़ हुए शरीर अलग है, बूढ़े हो गए तो शरीर अलग है। ये ही शरीर हमेशा रहता, क्षण क्षण बदलता है। इसलिए इस शरीर से तो अपन मुक्त ही हैं। और अपने को स्पष्ट ये अनुभव में आता है कि मैं 3 काल रहने वाला पदार्थ हूं। जो महामूर्ख हो, अज्ञानी हो, अंधा हो, उसको ये इस बात समझ में नहीं आई, बाकी हर एक को समझ में आ सकती। और मैं केवल भाव कर सकता हूं, ये बात समझ में आती कि नहीं आती? भाव के अलावा हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सबके अभी इच्छा होती है कि ना, ये बहुत बड़ी महामारी है तो ये महामारी जाए, मैं सबको ठीक कर दूं। ये ऐसे भी बहुत से को होता है, मैं कोई ऐसा मंत्र और ऐसा तंत्र है, ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त करूं कि जिससे सबका रोग दूर हो जाए। पर ऐसा होता है क्या? हम केवल भाव करके रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है। जैसा जिसका उदय होता है उस अनुरूप होता है। उदय में आप निमित्त बन सकते हो, बाकी तो आपके भाव के अनुसार आप कर, और हमारे भाव के अनुसार ही हमको फल मिलता है। ये भी हमारी समझ में आता है कि नहीं आता? जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध का फल कैसा मिलता है? हम स्वयं व्याकुल होते हैं, हमारे क्रोध का फल दूसरे को नहीं मिल रहा है, हमें ही मिल रहा है। और अब हम शांत रहते हैं तो उसका फल किसको मिलता है? हमको ही मिलता है। तो हमारे तो भाव का ही फल है, क्रिया का तो कोई फल है ही नहीं। क्रिया कुछ और चल रही है और अंदर आपके भाव कुछ और चल रहे हैं, तो उस क्रिया का फल है कि भाव का फल है? भाव का फल। भगवान की पूजा कर रहे हैं और मन कहीं और घूम रहा है, व्याकुलता है, तो पूजा का फल है कि अंदर जो भाव चल रहा है इसका फल है? पूजा की तो क्रिया हो रही है। इसका मतलब हमें फल केवल हमारे भाव का है। इतना भी किसी को भी समझ में आ सकता है, सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ सकता है। ये 6 पद बहुत कठिन नहीं है। और हम
अनित्य भावों से मुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? विकारी भावों से मुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सबके सामान्य समझ में आ सकता है कि हम विकारी भावों से मुक्त हो सकते हैं, होते ही हैं, दिन भर हो रहे हैं। जिस समय हमको विकारी भाव आता है तो वो हमेशा रहता है क्या? हमेशा नहीं रहता, थोड़ी देर रहता है, चला जाता है, उससे मुक्त हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। इसका मतलब ये जितने भी विकारी भाव है उन सब से मुक्त हो सकते हैं, और विकारी भावों से मुक्त होना, इसी का नाम तो मोक्ष है। और कौन सा मोक्ष? इसका मतलब मोक्ष होता है कि नहीं होता है? हम क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, राग से, द्वेष से, अज्ञान से, हास्य से, रति से, अरति से, शोक से, भय से, जुगुप्सा से और वेद से, ईर्ष्या से, निंदा से, प्रमाद से, इन सब से अपन मुक्त हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? होते ही है। हर समय के डरे डरे रहते हैं? नहीं रहते हैं। हर समय के क्रोधित रहते हैं? नहीं रहते हैं। हर समय ये नहीं रहता। इसका अर्थ यह है कि इस जीव का मोक्ष हो सकता है। सामान्य समझ की बात है, थोड़ी देर के लिए हम उससे मुक्त हो सकते हैं। इसका अर्थ यह कि इनसे हम सर्वथा भी मुक्त हो सकते हैं। एक सिद्धांत है इस निसर्ग का, प्रकृति का, कि जो थोड़ा हो सकता है वो बहुत हो सकता है और वो पूरा हो सकता है, और जो थोड़ा भी नहीं हो सकता वो बहुत भी नहीं हो सकता और वो पूरा भी नहीं हो सकता। ये तीनों नहीं हो सकते उसके। हम रागादि विकारों से थोड़े मुक्त हो सकते हैं, इसका मतलब ज्यादा भी मुक्त हो सकते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हम पूरे भी मुक्त हो सकते हैं। कभी तीव्र आवेश में हैं, राग के, द्वेष के, जिसके भी, तो आवेश कम होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब थोड़े मुक्त हुए। अब ज्यादा जोर लगाएं तो और अधिक मुक्त हो जाएंगे, और ज्यादा जोर लगाएं तो फिर सर्वथा इससे मुक्त हो जाएंगे। सर्वथा रागादि विकारों से मुक्त होना, इसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष वाला पद है कि नहीं? और फिर इसका उपाय है कि नहीं? स्पष्ट उपाय, बिना बताए हम समझ सकते हैं तर्क से, सुयुक्ति से, कि जिस प्रकार जिन जिन साधनों से, जिन जिन निमित्तों से और जिस जिस प्रकार की योग्यता से हम विकारी होते हैं, उसका ठीक विपरीत वर्तन करें तो हम निर्विकारी होते हैं। सीधी बात है। किसी में हस्तक्षेप करने से हम पक्षपाती होते हैं, रागी द्वेषी होते हैं, होते कि नहीं होते? और हम हस्तक्षेप करना छोड़ दो, मध्यस्थ हो जाओ, तो अपक्षपाती हो गए, राग द्वेष नहीं होते। सीधी बात। इसका अर्थ मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष के तो बहुत से उपाय हैं, पर एक उपाय बताना है तो क्या है? मध्यस्थ हो जाओ, पक्षपात रहित हो जाओ, समभाव में आ जाओ, वीतराग हो जाओ। ये मोक्ष का उपाय। क्योंकि कहीं झुकते हैं, इधर झुके कि इधर झुके, तभी तो राग द्वेष होगा। कहीं झुकना ही नहीं अपने तो। इस प्रकार से शिष्य अपना मौलिक चिंतन करता है इन 6 पदों की देशना से। केवल देशना मिल जाने मात्र से सम्यक्त्व नहीं हो जाता, बोध नहीं हो जाता। उसको फिर अनुचिंतन करता है, मंथन करता है, और फिर उसके दिमाग में बैठता है, और जब उसके हृदय में बैठ जाता है तब जाकर के वो काम पूरा हो जाता है। तो शिष्य के हृदय में बैठा,
और बैठा इसलिए फिर ये गाथा निकली अंदर से, शिष्य बोध बीज प्राप्ति हुई। शिष्य को बोध का बीज, बोध का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का बीज, ज्ञान का तो विस्तार है, बहुत बड़ा ज्ञान है। केवल ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान जो सर्व पदार्थों को सर्व प्रकार से और अपने सहित जानता है, उसका नाम ज्ञान कहलाता है। और उस ज्ञान का बीज वो सम्यक्त्व कहलाता है, उसी को बोध बीज कहते हैं। तो केवल ज्ञान का बीज हमको मिल गया, उसका कथन करते हैं। गाथा 119। सद्गुरु ना उपदेश थी आव्यो अपूर्व भान, निज पद निज माही लयो दूर थयो अज्ञान, निज पद निज माही लयो दूर थयो अज्ञान। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान। सदगुरु के उपदेश से क्या होगा? आया अपूर्व भान। अपूर्व, पूर्व में ऐसा कभी नहीं, उसका नाम अपूर्व कहलाता है। और क्या हुआ? भान। ज्ञान तो पहले बहुत बार आया, पर भान पहली बार आया। कब से पहली बार आया? अनादि काल से अब तक में पहली बार आया। इसके पहले जितने जितने भी भाव हुए थे वो सब पूर्वानुपूर्व थे, हो चुके थे कभी। पर अब ये ऐसा भाव है जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व भाव। करण लब्धि के पहले पहले जितने भाव है ना, वो सब भाव अपूर्व करण के पहले, वो सारे के भाव, सारे भाव इस जीव को हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं? तो कहते हैं बहुत बार हो चुके हैं। इस जगत का कोई भी ऐसा शुभ भाव नहीं है जो इस जीव को नहीं हुआ। भी निगोदिया जीव को छोड़ देना। और कोई अशुभ भाव ऐसा नहीं है जो इस जीव को नहीं हुआ। सारे भाव हुए, पर एक सम्यक श्रद्धा का भाव वो नहीं हुआ। वो कब हुआ? अब हुआ। 6 पद का ज्ञान होने पर हुआ अपूर्व भान। ये अपूर्व शब्द बहुत अपूर्व है। हम हर किसी को अपूर्व कह देते हैं। આપણે ત્યાં સાંભળવા ગયા था, अपूर्व आनंद आयो। दूसरी बार फिर कहेगा अपूर्व आनंद आयो, फिर कहेगा अपूर्व। पर ऐसा आपको अनंत बार आ चुका है, वो अपूर्व नहीं। कोई चीज इस जन्म में नहीं देखी हो, ऐसी कोई चीज देख ले व्यक्ति, तो आ तो अपूर्व छे। ताजमहल को देखने जाए तो लोग क्या कहे? अपूर्व कृति छे। पर ऐसा नहीं, आपने अनंत बार ऐसे ताजमहल से भी ऊंचे महल, इंद्र का महल देख करके आए हो, तो फिर दूसरों की क्या बात है? तो ये कोई अपूर्व नहीं है। अपूर्व है वो मोह से रहित जो भाव पहली बार पैदा हुआ इस जीव को। दर्शन मोह से रहित इस आत्मा का जो भाव है, वो अनादि काल में, अनंत काल से पहली बार उसको हुआ। पहले कभी नहीं हुआ था। जो भी हुआ था वो मोह सहित थे, इसलिए उसका नाम अपूर्व नहीं कह सकते अपन। अपूर्व भाव, जब मोह ग्रंथि का छेद होता है तो उसका अपूर्व भाव भावसन होता है। भान, भान है वो
ज्ञान और श्रद्धा और चारित्र, इन तीनों की मिली जुली अवस्था का नाम भान कहलाता है। केवल ज्ञान नहीं, केवल श्रद्धा नहीं और केवल चारित्र नहीं, ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है और चारित्र है, उस दशा का नाम भान कहलाता है। जब अपने ऊपर आता है ना, तो ही उसका भान होता है। अपन रोज सुनते हैं, आज इतने मर गए, आज इतने को कोरोना हो गया, आज, परंतु हमको वो फीलिंग होती है? हमको वो फीलिंग नहीं होती। डर होता है, फीलिंग नहीं होती हो। पर वो कैसे होता है वो नहीं बता सकता सामने वाला। वो तुमको जिस दिन होगा उसी दिन तुमको पता पड़ेगा, बाकी पता नहीं पड़ेगा। अनुभवन भान तो कहते अच्छा इतना इतना मैं रोज सुनता था, ये वस्तु है। अभी तक मैं जिसको 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से सुन रहा था, ये कोरोना होता है ना, कोरोना में फिर ऐसा होता है ना, वो श्वास रुक जाती है ना, बड़ा बहुत तकलीफ होती है, पर दूसरे के कहने से हमें उसका कोई फीलिंग होगी नहीं। डर जरूर लगेगा, जो डरे हुए उनका फीलिंग नहीं होगी। फीलिंग तो जब हमको होगी तब वो फीलिंग के स्तर पर आता है, और फिर जब वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी अगर उसको कोरोना ऐसा नाम याद आएगा तो उसको वो फीलिंग स्मृति में आएगी, हमेशा याद रहती। कोरोना मतलब ये चीज है, हम कोरोना रिटर्न है। हमको पता है, आपको क्या पता है? आपको हुआ? आपको हुआ नहीं तो कैसे कह सकते होगा मैं घनी तकलीफ पड़े छे नहीं? ये तो आप तो दूसरों को देख देख के कह रहे हो। आप तकलीफ सहन करो तो पता पड़े। ऐसी ये वस्तु है, भान इसका नाम है। अनुभव पूर्वक की श्रद्धा, उसका नाम भान है। तो वो भान होता है तो समझ में आता है। क्या हुआ फिर? निज पद निजमा ही लयु, दूर थयु अज्ञान। निज पद निजमा ही लयु, अपना पद है वो अपने अंदर ही प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ। दूर थयु अज्ञान, अज्ञान दूर हो गया। ये बहुत आश्चर्यकारी वस्तु है। एक बहन थे, तो वो बहनों को तो बालों में चोटियां लगाते ना, तो ये चोटी में वो कुछ पिन लगाते हैं, पहले लगाते थे। वो कोई काम कर रही होगी तो बाल छूटे थे, और वो कहीं पिन लगानी तो पड़े, वो रसोई बना रही थी तो, क्योंकि वो भूल जाए, इसलिए वो उसने गलती से पिन है ना, उसने वो हार पहन रखा था, वहां वो पिन लगा दी। थोड़ी देर बाद तो भूल गई कि मैंने वो बालों में लगाने वाली पिन कहाँ लगा रखी है, वो भूल गई। और वो साड़ी, पहले तो साड़ी पहनते थे, इसलिए फिर ऐसा कर दिया, इसलिए हार भी नहीं दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। अब वो उसको कि वो पिन गया का, सारा रसोई में भी ढूंढा ने, उसके कबाड़ में भी ढूंढा ने, सब जगह ढूंढा, सारी चीज, दिन भर। अब अच्छी चीज होती है तो किसी को थोड़ी आसक्ति भी रहती है। अब उसके कारण से किसी को डांट भी दिया ने, क्या मालूम ये बच्चे खेलते रहते हैं तो कहीं कुछ डाल दिया होगा ना, इतने सारे किसी के ऊपर आरोप लगाए ना, बहुत सारा कर दिया उसने, सारा घर छान मारा, और जहां जहां जाती है वो भी सब छान मारा, सब कुछ कर दिया। पता कब पड़ा? पता है? दूसरे दिन वो जब स्नान करने बैठी तब वो कहां था?
उसी के गले में था और कहीं नहीं था, पर उसके ऊपर आवरण आ गया था। उसको पता नहीं था कि ये मेरे पास है। और जब हम सफाई करने के लिए बैठते हैं ना, वो स्नान करने के लिए बैठे, जब हम सफाई करने के लिए बैठते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, खोई हुई वस्तु हमको मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? દિવાળીની સફાઈમાં ઘણી વસ્તુઓ મળે આપણને, આખો વર્ષ નહીં મળે એવી મળે। दीपावली की सफाई करते मिलती है सब चीजें, बहुत ढूंढा पर नहीं मिली, दीपावली की सफाई में मिली वो। ये आत्मा का अनुसंधान है, वो दीपावली की सफाई है। ये आत्मा खो गया है। जब वो पूरे साल भर का कचरा है वो निकाले, वैसी सफाई करेंगे, महासफाई, महास्वच्छता अभियान। ऐसा जब हम अपने जीवन में लेंगे महास्वच्छता अभियान, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म, किसी भी कोने में कचरा नहीं रहने देते अपन। पता है स्वाध्याय हॉल में ऊपर वो पंखे होते हैं, वो भी साफ करते हैं, ऊपर भी साफ करते हैं, कुर्सियां भी साफ करते हैं, एक एक कोने पे फिर वो पानी से भी साफ करते हैं, सब करते हैं। कोई कोना ऐसा बाकी नहीं रहता है जहां पर हम सफाई नहीं करते हैं। ये इसकी प्रोसेस चल रही है। तो ऐसा अपूर्व आत्म संशोधन होता है। सब सफाई करते हैं तो सफाई करते 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 जो घर हमको पुराना लग रहा था वो ही अब अपने को नया लगता है। पहले उसमें खड़े रहने की इच्छा नहीं होती थी, अब हमको वहीं रहने की इच्छा होती है। ये अपना आत्मा ऐसा है कि जब तक हम मन के स्तर से जी रहे थे तब तक खटपट होती रहती थी, अच्छा ही नहीं लगता था, जीने का मजा ही नहीं आ रहा था। परंतु जब वो कचरा निकला, संकल्प विकल्प रूपी कचरा निकला, अज्ञान निकल गया सारा, और जब हमने अपने आत्म स्वरूप के अनुसार जीना प्रारंभ किया, तब निज पद निजमा, अब हमको मरने की इच्छा नहीं, मरने का डर भी नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं, कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, जैसा है वैसा। न जन्म है, न मृत्यु है, न भय है, न रोग है, न शोक है, कुछ नहीं। ऐसा पद कहां मिला? अपने अंदर मिला। किससे मिला? ढूंढने से मिला। खोज करनी पड़ती है, पर खोज कहां करनी होती है? जहां वो है वहां खोज करनी। वो बुढ़िया बाई की तरह नहीं, सुई तो कहां खोई थी उसकी? अपने घर के अंदर, और वो कहां ढूंढ रही थी? बाहर में ढूंढ रही थी। वो मूर्ख ही। ऐसे ही हमने साधनों में और अन्य अन्य क्रियाओं में ये मोक्ष मार्ग का आरोपण कर रखा है, आत्मा का आरोपण कर रखा है। आत्मा कहीं नहीं है, आत्मा आत्मा में है, हम स्वयं में हैं। स्वयं की तरफ तो दृष्टि करेंगे नहीं और दूसरों की तरफ दृष्टि करेंगे। ये है ना अक्रम मार्ग है। ये अक्रम मार्ग कहते हैं ना, अक्रम मार्ग ये किसी को हो जाता है, एक शब्द सुना, अपना ध्यान रखो भाई, अपने को देखो, इतना ही शब्द सुना, हो गया काम। इसका नाम अक्रम मार्ग है। वो पदार्थ द्रव्य योग्य था, रेडी था, एक शब्द में उसकी दृष्टि चली गई, और किसी को बार 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 ये कहते रहना पड़ता है, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, तब जाके धीमे धीमे वो कचरा साफ होता 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 एक दिन आत्मदृष्टि। ये जो रोज कहते रहते थे ना, अपनी तरफ दृष्टि करो, अपनी तरफ दृष्टि करो, आत्मा अपने अंदर है, हो, आज समझ में पड़ा है कि इसका वास्तव में रहस्यार्थ, गूढ़ार्थ क्या है। इतने समय हम मानते जरूर थे, पर समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कहते क्या है। और
किसकी तरफ दृष्टि करने के लिए कह रहे हैं? जो होता है तो आयु अपूर्व भान, निजपद निजमा, अपना अपने में ही, दूर थयु अज्ञान। अज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं। अज्ञान का अर्थ विपरीत ज्ञान। ज्ञान तो हर एक प्राणी के अंदर हमेशा है। निगोदिया जीव के अंदर भी ज्ञान हमेशा रहता है। अगर अज्ञानी है वो तो जड़ है, वो जीव चेतन पदार्थ नहीं है। परंतु जो ज्ञान अपने प्रति निष्ठावान नहीं है उसका नाम अज्ञान है। जिसकी निष्ठा दूसरे में है वो अज्ञान। जहां निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, रुचि होगी, वहीं वो ज्ञान जाकर के अटकता है, उसी का अनुभव करता है। हम दिन भर किसका अनुभव करते हैं? जिसमें हमारी निष्ठा है, हम उसी की अनुभूति करते हैं। शरीर की निष्ठा है तो शरीर के अंदर जो जो भी विक्रिया हो रही है, कभी कमजोरी आ रही है, न कभी क्या हो रहा है, न कभी रोग हो रहा है, न कभी स्वस्थता हो रही है, साता असाता, उसी की अनुभूति। और दूसरे के प्रति निष्ठा है अपने को, तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी अनुभूति करते हैं। हमारे उपयोग में हमेशा वही लगा रहता है। और किसी शत्रु के प्रति निष्ठा है तो हम उसी की अनुभूति करते हैं। हमारे अनुभव में वही चलता रहता है, उसके प्रति का जो राग द्वेष वगैरह, वही अनुभूति होती है। ऐसे जिसकी निष्ठा पर के प्रति है तो पर की अनुभूति होगी, और स्व के प्रति निष्ठा है तो स्व की अनुभूति। इसलिए ज्ञानी का एक लक्षण क्या है? आत्मनिष्ठ। ऐसा कहते हैं ना, आत्मनिष्ठ। जिसके अपने में निष्ठा है उसका नाम आत्मनिष्ठ कहलाता है। वो किसी और का अनुभव नहीं करता है, हमेशा अपना अनुभव करने में लगा हुआ है। दुनिया को जिसका अनुभव करना है वो करो, हम आत्मा का अनुभव करेंगे। अपनी तरफ दृष्टि, ये अभ्यास का विषय, अनुभव का विषय। हम ऐसे आंख बंद करके बैठे अथवा आंख खोल करके बैठे, ये तो प्रायोगिक वस्तु है। कुछ फीलिंग होती है कि नहीं होती? कुछ अनुभव होता है कि नहीं होता? अनुभव के बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते ना। जो भी अनुभव होता है, पर अनुभव तो होता है ना, थोड़ा बहुत कुछ भी होता है। हमारी दशा के अनुसार हमें हमारी अनुभूति होती है। अगर हम विकारमय हैं तो विकारमय चैतन्य की अनुभूति होगी, और हम निर्विकारी हैं तो निर्विकारी चैतन्य की अनुभूति होती। पर अनुभूति तो हमेशा होती। आबाल गोपाल सभी। तो वो उस अनुभव में गहरे जाने का प्रयत्न करना। जो हो रहा है अनुभव होने दो, उस अनुभव की तरफ लक्ष्य रखो। भले अभी क्रोध की अनुभूति होती है ना, उसमें कंसंट्रेट हो, लक्ष्य उसको रखो। जो जो फीलिंग हो रही है उस फीलिंग के ऊपर अपना उपयोग ले जाएं। वास्तव में क्या है कि फीलिंग का हमें भान नहीं है, फिर फीलिंग के ऊपर हम उपयोग ले जाएंगे तो हमें धीमे 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 अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होने लगेगी, और फिर एक अनुभूति रह जाएगी, उसमें से विकार निकल जाएंगे। मैं, अपना अनुभव, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल अनुभव के ऊपर अपने को अपनी दृष्टि देनी। बार बार वृत्ति बाहर जाएगी, और फिर से अनुभव में लाओ उसको, अनुभूति पर दृष्टि।
विचार पूर्वक अपना अनुभव, विचार पूर्वक अपना अनुभव, अपना अनुभव, अपना अनुभव, ये दृष्टि करने के लिए कह रहे हैं ना, वो ये वस्तु होती। बहुत सरल हो जाएगा। मैं वास्तविक मैं है वो धीमे धीमे अपनी पकड़ में आएगा। हम सोचते हैं बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज नहीं है। आत्मा का अनुभव अगर हमको थोड़ी दृष्टि मिल गई तो बहुत इजी है। वो चित्र होते हैं ना, चित्र किसी के अंदर वो होता है और उसमें वो देखना होता है, बाहर नहीं दिखता है वो, पर ऐसे दृष्टि जमाते हैं ना तो अंदर किसी में पारसनाथ भगवान है न किसी में ओम लिखा हुआ है, ऐसे आता है, तस्वीरें हैं। तो जिसको अगर उसका रहस्य पता नहीं है, टेक्निक, वो उसको सारा दिन देखता रहे ना, उसके अंदर नहीं दिखेगा उसको कुछ भी। पर जिसको उसकी दृष्टि आ गई है, वो जैसे थोड़ी देर 2 सेकंड 5 सेकंड में एकाग्र हो जाता है और उसको देख लेता है। दृष्टि ऐसे ही एक बार अपनी दृष्टि खुल गई ना अंदर देखने की, तो ये सब इजी है, पर एक बार खोलनी पड़ती है। इसके लिए अपूर्व अंतर संशोधन करने का प्रयत्न करें। रुचि होगी ना अनुभव की, मुझे मेरे आत्मा का अनुभव करना है, इस बात की अगर रुचि होगी तो सहज रूप से हमारे जीवन में ध्यान के प्रति, एकाग्रता के प्रति, निर्मलता के प्रति हमारी निष्ठा होगी, हमारा उपयोग जाएगा। नहीं तो ध्यान के प्रति उपयोग ही नहीं जाएगा, आंख बंद करके बैठने की इच्छा ही नहीं होगी। और जिसकी रुचि बढ़ी उसको हमेशा आंख बंद करके शांत होने की इच्छा करती। विकारमय उपयोग हो जाए तो तुरंत निर्विकारी होने की इच्छा करती, और एकाग्र होने की इच्छा, सहज एकाग्र होता है, होने की भी जरूरत नहीं, रुचि डेवलप कर दो बस। कोई शरीर बाधा नहीं बनता है, वो मैंने कहा ना अभी कि धैर्य टूट जाता है, मैंने नहीं कहा। भक्ति चालती हो, स्वाध्याय चालतो हो, 2 मिनट बाकी हो, धीरज टूट गया आपका, रुचि चली गई बाहर। अगर उस समय आप अपने आत्मा को समझाएं कि क्या करूंगा मैं, बाहर जाकर क्या करूंगा, शांत रहो। शांति होगी तो आप घंटों घंटों एक जगह स्थिर होकर के बैठ सकते हैं सहज भाव से, और अंदर से उभरा आता है ना अशांति का, विकल्पों का, संकल्पों का, टिकने ही नहीं देगा आपको। इसलिए आत्मज्ञानी को धैर्य प्रकट होता है। आत्मज्ञान प्रकट होता है तो क्या होता है, अब ऐसा धैर्य, अप्रतिम धैर्य प्रकट होता है। ठहराव, हर काम को धीमे धीमे करने का, आहिस्ता आहिस्ता करने का, जागृति पूर्वक करने का, कोई जल्दबाजी जीवन में कुछ नहीं, कुछ छूटना नहीं है। एकमात्र आत्मलक्ष्य चूक गए तो सब चूक गए, और क्या चूके, और हम उतावड़ में आत्मलक्ष्य चूक जाते। बहुत कठिन है इस धैर्य का अवलंबन लेना, और ये आत्मज्ञान होने के बाद धैर्य सहज रहता है। प्रैक्टिस करनी हो ना, वृद्ध लोगों के पास रहने का प्रयत्न करना, धैर्य को सीखना है तो हमेशा, क्योंकि उनके पास रहने में इतना धैर्य रखना पड़ता है, बहुत जबरदस्त धैर्य रखना पड़ता है। और वहां जो धैर्य रख लेता है, समझना वो आत्मा को प्राप्त कर लेगा। वो
क्योंकि अपने अंदर ताकत है ना, तो हम किसी चीज को एकदम 1 सेकंड में कर सकते हैं, उनको वो करने में 10 मिनट लगते हैं। अब अपने को यूं होता है कि आमा શું છે ભાઈ, તમારે આમ પડખું ફરવું છે, એમાં આટલું બધું फटाफट कर नाखो ने, उनको 10 मिनट लगते हैं। आपको 10 मिनट तक धैर्य रखना है उसमें, फिर उठपटांग बातें सुननी है आपको, क्योंकि पागल जैसा व्यवहार हो जाता है वृद्धा, सबके होगा हो, ऐसा नहीं कि हम बच जाएंगे उसके, सबके 80% लोगों को होता है ये सब चीज। तो वहां धीरज सीखी जाती है, इसलिए हमेशा वृद्ध लोगों की सेवा में रहना चाहिए, धैर्य मिलता है, चंचलता कम होती है। मैं तो यहाँ मेरे को बहुत से लोग कहता हूँ, यार तुम्हारे छे ने जवान जवान लोग छे नहीं बगा, मेरे को मुझे सबसे अधिक मजा इनके बीच में ही आता है। जवान के साथ रहोगे आपकी चंचलता बढ़ेगी, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जवानों में उर्मियां बहुत होती है ना, आत्मलक्ष्य तो है नहीं, आत्मदृष्टि तो है नहीं, तो नया 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 नव करो नव करो नव करो नव करो नव करो नव करो नव करो, और आपको दुनिया में संसार में ले जाएगा। यहां हम संसार में ठहरते हैं, हम यहां ठहराव मिलता है हमको, और हमको मोक्ष जाना है, इसलिए जितनी उपाधियां कम उतना ज्यादा। सहज रूप से कोई आए तो ठीक है, इसलिए जो जवान आएगा ना, वो भी जो ठहरने की इच्छा वाला ही आएगा। चंचल लोग यहां जुड़ते ही नहीं है, यहां पहले से जिसको शांति का लक्ष्य है, अध्यात्म का लक्ष्य है, आत्मज्ञान आत्म समाधि की प्राप्ति करनी, ऐसे ही युवा जुड़ते हैं, यहां दूसरे नहीं जुड़ते। ये अपने यहां का वैशिष्ट्य है। कोई इसको अपने यहां की कमजोरी बताता है, मैं कभी इसको कमजोरी नहीं मानता, ये अपने यहां का वैशिष्ट्य है, ये अपने यहां की विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं बहुत कम जगह मिलेगी आपको, कि जो असली प्यासा व्यक्ति ही टिकेगा ही नहीं यहां पर। और इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने यहां कितने भी रहे, हम डिस्टर्ब नहीं होते। डिस्टर्ब चंचल व्यक्तियों से होते हैं, साधकों से कभी डिस्टर्ब होते। ऐसे जवान 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं है इससे, क्योंकि वो भी ठहरना चाहते हैं, हम भी ठहरना चाहते हैं। तो धैर्य, आत्मज्ञान धीमे धीमे प्रयोग करें। मैंने बहुत समय पहले रोज हर 2, 4, 5 स्वाध्याय में बताता हूं, 10-10 मिनट, घंटे 2 घंटे में बैठ करके अंतर्मुख अपने आत्मा का अनुभव करने का उद्यम करना। 10-10 मिनट निकालना हर घंटे 2 घंटे में। देखना, ऐसा प्रयोग 6 महीने करके देखो, अंदर आनंद आता है कि नहीं आता है। जरूर आएगा, आत्मा के दर्शन जरूर होंगे, पर इस सब के लिए रुचि चाहिए। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमयि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं,
સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.